प्यारे दोस्तों नमस्कार। यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2026 जो एग्जाम देने वाले हैं बच्चे, उन सब के लिए बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पे स्टडी मटेरियल है। पॉलिटिकल साइंस के लिए 10 मिनट शो नंबर 4 आज आप देख रहे हो, और इसमें हम देखेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद, संविधान के ऐसे अनुच्छेद जो आपको निश्चित रूप से याद होने चाहिए, समझ में भी आने चाहिए कि किस अनुच्छेद में क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 1 जो है वो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र बताता है, यानी सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वहां से शुरुआत होती है। आर्टिकल 1 संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 3 जो है इंपॉर्टेंट है, इसमें नए राज्यों के निर्माण से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन और उनके नामों में परिवर्तन, यह अधिकारिता भारत की संसद को है। और आर्टिकल 3 के अंतर्गत किया गया परिवर्तन आर्टिकल 368 के अंतर्गत किया गया संविधान संशोधन नहीं माना जाता। ठीक है, आर्टिकल 13 बेहद महत्वपूर्ण है, यह विधि को परिभाषित करता है। आर्टिकल 13 कहता है कि ऐसी विधि नहीं बनाई जा सकती जो मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचाती हो, है ना, उनसे असंगत हो या उनका अल्पीकरण करती हो। तो लॉ को डिफाइन करता है आर्टिकल 13 मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। उसके बाद आर्टिकल 14 से आप देखते हो तो फंडामेंटल राइट्स प्रॉपरली स्टार्ट हो जाते हैं। विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, कानून द्वारा समान संरक्षण, ये कहां पर है? ये आर्टिकल 14 में है। फिर आर्टिकल 15 भी समानता का ही अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, सामाजिक न्याय से संबंधित कुछ प्रावधान आर्टिकल 15 में दिए गए हैं। उसके बाद आर्टिकल 16 का नंबर आता है। आर्टिकल 16 समानता के अधिकारों में है और यह कहता है अवसर की समानता सरकारी नौकरियों के संदर्भ में। ठीक है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, और यहां पर भी सामाजिक न्याय से संबंधित कुछ प्रावधान जो है जोड़े गए हैं आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत की बात करता है, यानी अनटचेबिलिटी को एबोलिश करने की बात करता है। उसके बाद आर्टिकल 19 बेहद महत्वपूर्ण आर्टिकल है, यह स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से संबंधित है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, संगठन बनाने की स्वतंत्रता हो, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के सम्मेलन आयोजित करने की स्वतंत्रता हो, संचरण की स्वतंत्रता हो, व्यवसाय की स्वतंत्रता हो, ये सभी स्वतंत्रताएं जो है ये आर्टिकल 19 में शामिल है। और आर्टिकल 19 में ही इन सभी स्वतंत्रताओं यानी स्वतंत्रता संबंधी मौलिक अधिकारों के अपवाद भी शामिल है, यानी किन आधारों पर इन स्वतंत्रताओं पर तर्क संगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, वो भी आर्टिकल 19 में ही है। उसके बाद भारत के संविधान का बेहद महत्वपूर्ण आर्टिकल यानी आर्टिकल 21 है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की चर्चा यहां पर है। विधि की सम्यक प्रक्रिया जो है उसको भारत की न्यायपालिका ने कहा है कि वो इसमें शामिल है। ठीक है, तो आर्टिकल 21 जिसको बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया है अपने विभिन्न निर्णयों के द्वारा हायर जुडिशरी ने, तो वो बेहद महत्वपूर्ण है। उसके बाद आर्टिकल 21A का संबंध जो है प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार से है। संविधान संशोधन के द्वारा यह अधिकार भारत के संविधान में जोड़ा गया, मूल संविधान का हिस्सा ये नहीं था। आर्टिकल 25 से स्टार्ट हो जाते हैं धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 25 कहता है कि अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता जो है वो होगी। आर्टिकल 30 जो है वो अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित है, और दो तरह के अल्पसंख्यक जो है संविधान ने रिकॉग्नाइज किए हैं। एक है धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक और दूसरा है भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक। ठीक है, तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 32 आता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार। ठीक है, तो बेहद महत्वपूर्ण अधिकार है। मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया जा सकता है, और 5 प्रकार की रिटों का यहां पर उल्लेख है। उसके बाद जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रारंभ हो जाते हैं, यानी राज्य की नीति के निदेशक तत्व। राज्य की नीति के निदेशक तत्व भारत को, या कहें कि भारत के संविधान के माध्यम से भारत को बनाते हैं लोक कल्याणकारी राज्य। तो यहां पे अनेक आर्टिकल हमें देखने को मिलते हैं जो बात करते हैं
आय की और संपत्ति की असमानताओं को कम करने की, सामाजिक असमानताओं को कम करने की। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं आर्टिकल 38 में क्या है। राज्य जो है यानी इंडियन स्टेट लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, यानी एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाई जाएगी जिसमें लोक कल्याण में वृद्धि हो, यानी पब्लिक वेलफेयर जो है वो बढ़े। ग्राम पंचायतों का संगठन करना जो है इंडियन स्टेट की जिम्मेदारी है आर्टिकल 40 के अंतर्गत, है ना। आर्टिकल 40, तो आर्टिकल 40 के आधार पर चीजें हुई हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया और कुल मिला के स्थानीय स्वशासी निकायों का गठन किया गया। ठीक है, हालांकि ग्राम पंचायतों की बात यहां पर है तो इससे डायरेक्टली रिलेटेड है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है आजकल। ठीक है, तो ये एक राज्य को निर्देश दिया गया है भारत के संविधान के आर्टिकल 44 के अंतर्गत, आर्टिकल 44। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए जो है विशेष उपबंध किया गया है आर्टिकल 45 में। इसके अलावा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 46 में। यानी आर्टिकल 45 हो, आर्टिकल 46 हो, ये सब जो है डीपीएसपी का हिस्सा है। राज्य को निर्देश देते हैं कि राज्य जो है जैसे ही उसके पास आर्थिक क्षमता आ जाए आगे बढ़कर इन दिशाओं में कार्य करे। कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया जाए, है ना, ये आर्टिकल 50 में है, डीपीएसपी में ही आता है। शक्तियों के पृथक्करण से यह संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि आर्टिकल 51, है ना। आर्टिकल 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 51। उसके बाद मौलिक कर्तव्य आप देखते हो आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A मौलिक कर्तव्य। उसके बाद जो है संघ सरकार से संबंधित प्रावधान प्रारंभ हो जाते हैं। क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी राष्ट्रपति की शक्ति जो है इसमें दी गई है ना, क्षमादान की शक्ति, आर्टिकल 72। उसके बाद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, ये कहां पे है, आर्टिकल 74। भारत में संसदीय व्यवस्था है ना, तो संसदीय व्यवस्था से संबंधित आर्टिकल कौन से हैं, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है आर्टिकल 110 में, और धन विधेयक को पारित करने संबंधी प्रक्रिया कहां पे है, आर्टिकल 109 में। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट जो है वो दिया गया है आर्टिकल 110 में। ठीक है, तो बजट कहां पर है, आर्टिकल 112 में। ठीक है, आर्टिकल 112 में है बजट। आर्टिकल 109 में धन विधेयक संबंधी प्रक्रिया, आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा, और वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट जो है वो है आर्टिकल 112 में। ठीक है, आर्टिकल 112। उसके बाद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है मंत्रिपरिषद की सलाह से, ये कहां पर है, आर्टिकल 123, आर्टिकल 123। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति बहुत ज्यादा चर्चा में रही, यह है आर्टिकल 143 में। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 में है। राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति है कुछ मामलों में। ठीक है, वो कहां पर है, वो है आर्टिकल 161, आर्टिकल 161। राज्य के स्तर पर भी संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है, तो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, ये कहां पर है, आर्टिकल 163। राज्यों में विधान परिषदों का सर्जन किया जा सकता है, उनकी समाप्ति की जा सकती है, यह है आर्टिकल 169, संसद को यह शक्ति है। ठीक है, इसके अलावा राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, वो कहां पर है, आर्टिकल 213, आर्टिकल 213। कुछ मामलों में रिट जारी करने की अधिकारिता है हाईकोर्ट को, हाईकोर्ट यानी उच्च न्यायालय। तो फंडामेंटल राइट हो या कोई अन्य अधिकार हो जिसका उल्लंघन हो, तो उस केस में जो है आर्टिकल 226 यहां पे एप्लीकेबल हो सकता है, उच्च न्यायालय जाया जा सकता है रिट अधिकारिता के अंतर्गत। दिल्ली से संबंधित विशेष उपबंध आर्टिकल 239 AA। ठीक है, राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित में राज्यसभा की द्वारा पारित संकल्प के आधार पर संसद अधिनियम बना सकती है, यह पे है आर्टिकल 249 में। ठीक है, अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों से संबंधित विवाद आर्टिकल 262।
ठीक है। अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल का प्रावधान है आर्टिकल 263 में, आर्टिकल 263। ठीक है। वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है आर्टिकल 279A, आर्टिकल 279A। उसके बाद वित्त आयोग बहुत महत्वपूर्ण है, वित्त आयोग है आर्टिकल 280 में, आर्टिकल 280। ठीक है। संपत्ति का अधिकार जो है वो वर्तमान में कहां है, आर्टिकल 300A, आर्टिकल 300 कै। ठीक है। अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है आर्टिकल 312, बेहद महत्वपूर्ण आर्टिकल है। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित आर्टिकल है 315, 315। ठीक है। प्रशासनिक अधिकरणों का गठन किया गया है किस आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 323A, 323A। निर्वाचन से संबंधित, निर्वाचन आयोग से संबंधित आर्टिकल 324 बेहद महत्वपूर्ण है, चर्चा में है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण आर्टिकल 330 में है, यानी सामाजिक न्याय। आपातकाल से संबंधित आर्टिकल है कौन सा, आर्टिकल 352। ठीक है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना आर्टिकल 356। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 और संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया जो है वो कहां पर है, आर्टिकल 368। ठीक है, आर्टिकल 368। तो ये वो बेहद महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जो आपको बिल्कुल कंठस्थ, बिल्कुल तैयार होने चाहिए। तो इन सब को तैयार करें। आप सभी को शुभकामनाएं।